21 मई 2025 को सीएसआईओ के कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की आपदा का सामना करने के लिए और अधिक तैयारी करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सीएसआईओ के निदेशक प्रोफेसर शांतनु भट्टाचार्य के स्वागत कथन से हुई। उन्होंने आज की अप्रत्याशित वैश्विक स्थितियों में सजग और तत्पर रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एनडीआरएफ टीम का आभार व्यक्त किया। वे देश के लिए सदा तत्पर रहते हैं तथा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वयं को प्रशिक्षित करे व आपदा की स्थितियों में प्रशासन को सहयोग दे सके। 7 एनडीआरएफ बटालियन भटिंडा से सहायक कमांडेंट अनिल कुमार ने एनडीआरएफ की गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया तथा युद्धवीर सिंह निरीक्षक ने अपनी टीम के साथ साथ विभिन्न आपदा स्थितियों के प्रबंध पर एक विस्तृत और ज्ञानवर्धक सत्र का नेतृत्व किया। भूकंप सुरक्षा के लिए डीसीएच विधि, डक, कवर और होल्ड विशेष महत्वपूर्ण थी। प्रतिभागियों ने शर्ट ड्रैग और फायर फाइटर ड्रैग जैसी तकनीकों का उपयोग करके घायल पीड़ितों को सुरक्षित रूप से खींचने का तरीका भी सीखा। टी शर्ट का उपयोग करके अस्थायी स्ट्रेचर बनाने के तरीकों का प्रदर्शन किया गया। अत्याधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करने की तकनीकों को समझाया गया, जिसमें सीधे दबाव डालना और टूर्निकेट का उपयोग करना शामिल है। इमारत ढहने से फ्रैक्चर होने की स्थिति में सीलिंग का उपयोग और बुनियादी प्राथमिकता उच्च चिकित्सा सिखाई गई। सीपीआर का विस्तृत रूप से प्रदर्शन किया गया, जिसमें वायु मार्ग की जांच, श्वास का आकलन और छाती के दबाव की विधि पर जोर दिया गया। आग लगने की स्थिति में धुएं से घुटन व गले में कुछ फंसने से घुटन के शिकार लोगों की मदद करने का सही तरीका भी सिखाया गया। हमारे जितने भी हमने सारे इसी फॉर्मूले में बनाए हैं। वो 2 हमने क्या लिए, लगभग 8 केजी के हिसाब से 80 केजी तक का अगर आदमी होगा वो उसको फ्लोट करा देगी। अब ये 3 बोतल है तो 3 बोतल 24 केजी। हाँ, ये नहीं 3 बोतल ये सर 2-2 लीटर की है तो 6 लीटर का है तो 50 किलो। टीम ने आपात स्थितियों में शांति और केंद्रित रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्लास्टिक के बोतलों, कंटेनरों और जल निकासी पाइपों का उपयोग करके तत्कालिक फ्लोटिंग उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। इन उपकरणों ने दिखाया कि पानी से बचाव के लिए सामान्य वस्तुओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है। स्वयंसेवकों ने एनडीआरएफ की देखरेख में सिखाई गई तकनीकों का अभ्यास किया तथा संगत प्रश्न पूछे। इस अभ्यास ने सत्र को और व्यवहारिक व लाभप्रद बनाया। अंततः यह आयोजन कर्मचारियों को आपदा का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करने के लिए अति उत्तम रहा। साथ ही यह कार्यक्रम सीएसआईओ परिसर को एक सुरक्षित और आपदा प्रबंध के लिए अधिक तैयार कार्यस्थल बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम था। सीएसआईओ अपने प्रांगण में आज एनडीआरएफ के टीम से शिक्षित होने के लिए, ट्रेनिंग पाने के लिए कार्यरत है। आज एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट साहब अपनी टीम के साथ इधर आए। उन्होंने बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि किसी भी आपदा की स्थिति में कैसे सहभागिता से चीज़ों को कंट्रोल में लाया जाए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स का इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया जो शायद हम लोग जानते हुए भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं जानते हैं। और जब कभी आपदा होती है तो उस स्थिति में आदमी आधे समय कंफ्यूजन में रह जाता है। जितने भी देश के वैज्ञानिक क्षेत्रों में जितने इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं काफ़ी हद तक रेसिडेंशियल हैं। हमारे यहाँ हमारे जो कोलीग्स हैं, जो मित्र हैं, सारे रहते हैं। उनका मकान भी, उनकी फैमिलीज भी यहाँ रहती हैं। तो हमें ऐसे इनिशिएटिव्स करने चाहिए। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।